Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Ida Firoz. Today is my topic about मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। तो एक दिन फ़िरौन अपने महल में सो रहा था, तब उसे ख्वाब में यह आया कि शाम की तरफ से एक आ गई। उसे बनी इज़राइल के लोगों को छोड़कर उसके जो लोग थे उसे निस्तो नाबूद कर रहे थे। तो वो ख्वाब को उसने ख्वाब की ताबीर देखने वालों को बयान किया, और ख्वाब की ताबीर देखने वालों ने बोला कि बनी इज़राइल के लोगों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होगा कि तुम्हें वो क़त्ल कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को निस्तो नाबूद कर देगा। तो इस डर से फ़िरौन ने सारे जो बनी इज़राइल में बच्चा पैदा होगा वो बच्चे को क़त्ल करने का फरमान दे दिया। तब जब भी बच्चा होता तो बनी इज़राइल में जब भी बच्चा पैदा होता तो फ़िरौन उसे मारने का हुक्म देता था। लेकिन फ़िरौन के ख्वाब की ताबीर देखने वालों ने बोला कि अगर तुम हर साल ऐसे बच्चा पैदा होने वालों को मारोगे तो आगे चलकर हमें कोई भी नहीं मिलेगा। तो फ़िरौन ने बताया कि एक साल छोड़कर जब भी बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को क़त्ल कर दिया जाएगा। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया तो वो उस साल ही बच्चों को मारने का फरमान था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फ़िक्रमंद हो गई, और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ और उनके अब्बा एक तरफ उन्हें लेकर छपा दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन उन्हें छपा नहीं पाए और एक दिन अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के अंदर ख़याल दिया कि उन्हें एक ताबूत में छुपाकर समंदर में छोड़ दिया जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया और उनकी बहन को फरमाया कि तुम इस बच्चे का पीछा करते रहो। तो ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में जाते रहे और समंदर के किनारे मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उनके साथ जाते रही। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम का जो ताबूत था, फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी कनीज़ों के साथ आराम फरमा रहे थे। तो वहाँ पर एक ताबूत आया। तो आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस ताबूत के अंदर ताबूत को खोला तो उसमें से खूबसूरत आँखों की ठंडक जैसा एक बच्चा में देखा। तो आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बच्चे को अपनी सल्तनत अपना बेटा बनाने का सोचा। तो जब फ़िरौन को उन्होंने ये बात बोली तो फ़िरौन ने बोला, ये तुम्हारी आँखों की ठंडक है, मेरी आँखों की ठंडक नहीं है, तो तुम्हारी सल्तनत को संभाल। आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बोला कि ये तुम्हारी भी ठंडक बन सकती है और तुम्हारी आगे चलकर तुम्हारी सल्तनत को संभाल सकती है। ये बात सुन के फ़िरौन ने इसे पालने का हुक्म दे दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने का हुक्म दे दिया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम भूख की तरफ से रोते तो दाइयों को बुलाते और दूध पिलाने की कोशिश करते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी का भी दूध नहीं पीते थे। तब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उनके पास आई और बोला कि क्या मैं तुम्हें एक घर बता सकती हूँ जहाँ पर ये बच्चा तो उनका दूध पी सकता है, और उस घर में एक पाकीज़ा और गरीब औरत है कि क्योंकि वो तुम्हारी पैसों से वो इनाम की तरफ से बच्चे को आकर दूध पिला चुका है। तुम्हारे इनाम की वजह से वो आके बच्चे को दूध पिला सकती है। तो आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुनकर वो बच्ची के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को और पाकीज़ा औरत के घर लेकर गए। तब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाई। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खुश हुई और मूसा अलैहिस्सलाम
فرعون کے محل میں بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی پرورش ہوئی. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری امت کو ایک سمندر کے پاس جب لے کر آئے تو فرعون کو پتہ چلا. تو فرعون نے پوری اس کی فوج کو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھ گئی. تب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے بیچ اپنا ہاتھ رکھا تو سمندر آر پار ہو گئی اور ان کی امت اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس پار چلے گئے. جب فرعون کی باری آئی تو سمندر بند ہو گیا اور سارا سمندر میں موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی امت نیست و نابود ہو گئی. تب کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ فرعون کی لاش اس سمندر کے اندر ہے. تب فرعون کی لاش کو لوگوں نے باہر نکالا اور فرعون کی لاش کو جب باہر نکالا تو اسے زمین کے اندر دفنایا, لیکن زمین بھی اسے قبول نہیں کری اور نکال دیا. جب اسے سمندر کے اوپر پھینکا گیا تو جب اسے آسمان پہ پھینکا گیا تو بھی آسمان بھی اسے قبول نہیں کیا. تب اسے آگ میں جلانے کی کوشش کی, لیکن آگ بھی اسے اپنے اندر سے نکال کے پھینک دیا. لیکن تب اللہ کی طرف سے شیشے کو فرمان آیا کہ تم فرعون کو اپنے اندر رکھو. تب شیشے نے فرعون کو اپنے اندر رکھا. اس کے بعد آج تک بھی چوہوں کو فرعون کے اوپر چھوڑتے ہیں, کیونکہ فرعون کا گوشت بڑھتا جاتا ہے. اسے کھانے کے لیے فرعون کے اوپر چوہے چھوڑے جاتے ہیں. تو